डाबरा समाचार और यूपी उदय से मनु मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में पहुंचा रहता है यह दिखाने के लिए कि कहां पर क्या हो रहा है। जो मैं दिखा रहा हूं, यह गोरखपुर जिला के बड़हलगंज ब्लॉक के पटना गांव में जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना है, आज शुभारंभ हुआ है और यहाँ पे कलश यात्रा निकाली गई है, काफी भव्य। जो माताएं और बहनें यहाँ मां सरयू के स्थान पर पहुंची हुई थी और हमारे बीच में कथावाचक भी मौजूद है, जो मैं इनसे पूछूंगा, जब यहाँ सनातनी धर्म इतना इकट्ठा होते हैं तो आपको कैसा लगता है, जो कि जगह जगह आप कथा बांटते हैं और उन देवी देवताओं के बारे में भी बताते हैं जो हमारे विशिष्ट अंग है, जो हमें एक भावना जगाते हैं अपने यहाँ मानव धर्म को दिखाते हुए कि हमको कैसे जीवन यापन करना चाहिए। सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम डॉक्टर मनमोहन मिश्रा है जी। धन्यवाद सर। आपको कैसा लगता है जब आपके जजमान, मैं कहूंगा कि जब इतने भीड़ में लोग इकट्ठे होते हैं और आपके द्वारा जयकारे लगाते हैं देवी और देवताओं के, आप लोगों के द्वारा बताए हुए रास्तों पर? निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सब देखने के बाद और ये सबको एकत्रित होने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि वास्तव में जो हमारा सनातन संस्कृति है उसका जागरण हो रहा है। और इस तरह से ये हमारे सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के रक्षक, सनातन धर्म के संवाहक, ये सब एक साथ एकजुट होकर के और मिल करके ऐसे ही कार्य करते रहें और निरंतर सब एक साथ लगे रहें तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत देश पुनः विश्व गुरु के रूप में पूजित होगा। आप ये भी तो अच्छा लगता होगा जब इतने भीड़ में माताएं और बहनें कलश यात्रा के लिए निकलती हैं और सिर पे कलश रख के निकलती हैं, तो उनके मन में भी तो कोई न कोई भावना हो रहता होगा सर। बिल्कुल रूप से इतनी ये माताएं एक साथ मिल करके ये कलश लेकर के चलना, सबके मन में संकल्प रहता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ सूत्र आया है, पदे पदे या परिपूज्यकेभ्यः सद्यो मेधादि फलम ददाति। भगवान के लिए जो एक पद भी चलते हैं ना, उनके लिए अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ तो कोसों दूर से सब मिल करके माताएं एक साथ, कोई जल भी नहीं ग्रहण किए, बिना जल ग्रहण किए और आकर के यहाँ नदी का पूजन करना और सभी देवताओं का पूजन करके और पुनः जल लेकर के और पुनः यज्ञ स्थल पर जाना, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है और माताओं के लिए बहुत बड़ी तपस्या है। यह कथा कब से आप चालू करेंगे? ये कथा आज से ये कथा प्रारंभ हो रही है और ये कथा 16 तारीख तक चलेगी। 16 तारीख तक चलेगा। यह पूछना चाहते हैं हम आपसे, किस विषय में रखते हुए आप कथा चालू करेंगे? ये श्रीमद् भागवत कथा जी मूल रूप से परीक्षित संवाद के रूप में जो कथा हुई है वो कथा हम सुनाएंगे और उसके माध्यम से सनातन संस्कृति का जागरण कैसे हो, हमारे भारत और भारतीयता का और भारतीय संस्कृति का उत्थान और इसका विकास कैसे हो, एक युवा एक साथ कदम से कदम मिल करके और भारतीय संस्कृति का विस्तार कैसे करें और हमारा सनातन संस्कृति एकजुट कैसे हो, इसे स्थापित करने का प्रयास करूंगा। विस्तार कैसे करें और हमारा सनातन संस्कृति एकजुट कैसे हो, इसे स्थापित करने का प्रयास करूंगा अपने वक्तव्य के माध्यम से। जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब एक चीज और पूछना चाहता हूं, आप कथा के द्वारा और कथा के साथ साथ यहाँ पर जो भी हमारे हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर कथा सुनेंगे, आपका जो भी सनातनी धर्म वाले हैं, कि आप उनके पहनाव और पोशाक पर भी कृपया समझाने का कष्ट करें। अगर मुझे मेरी बारी अगर बुरी लगती है तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी हमारे माताओं और बहनों पर उंगलियां न उठाए और अलग धर्म का जो भी है, जो भी सनातनी धर्म है, इनके कथा को अनुसरण करें और गांव के लोग अनुसरण करें। और कुछ बताना चाहें तो हमारे डाबरा समाचार के माध्यम से बताइए कि पहनाव पोशाक पर क्या आप बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। यहाँ हमारे यहाँ तो सनातन संस्कृति ये कहती है और मनुस्मृति भी यही कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस समय जो वर्तमान समय में जो कुरीतियाँ चल रही हैं और जो कुछ ऐसे हैं जो कुमार्ग पर चले गए हैं, कुसंग में आ गए हैं और जिनके कारण ये तमाम जो देखने के लिए मिल रहा है, छेड़खानियां, बलात्कार आदि, ये जितने मामले ये देखने के लिए मिल रहे हैं, निश्चित रूप से इसका हम विरोध करते हैं और मंच के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से और जन जन में जाकर के हमारा ये प्रयास रहता है कि वो कुरीति वो दूर हो और महिलाओं की रक्षा हो। और इतना ही नहीं, महिलाओं को अवसर दिया जाए। यदि माताओं को, महिलाओं को अवसर दिया जाएगा ना,
तो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार रहेंगे। कभी बछेंद्री पाल जो है एक अवसर दिया गया, एक बछेंद्री पाल जो कभी जो है एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर गई, कभी जो है कल्पना चावला जो हमारे भारत देश का नाम रोशन की अंतरिक्ष में गई हैं, कभी जो है प्रतिभा देवी सिंह, माननीय श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, कभी जो है वर्तमान जो हमारी जो राष्ट्रपति हैं। तो ऐसे महिलाओं को अवसर दिया जाए, हमसे कम नहीं है, हम यही कहना चाहेंगे। क्योंकि आचार्य जी मैं बीच में कभी पूछता हूँ लोगों से, तो लोगों के मन में यह होता है कि हमारे श्रोता अगर कम हो जाएंगे, अगर हम सही रास्ते पर किसी को बताएंगे और सही रास्ते पर चलने के लिए कहेंगे तो कहीं ना कहीं श्रोतागण कम होंगे। मैं कई लोगों से कहा, लेकिन कोई भी अपने धर्म को देखते हुए यह जागरूकता नहीं फैलाता है कि हमें अपने धर्म में रहना कैसे चाहिए। ऐसा नहीं है, संख्या कम नहीं होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई हो जो हमें मोटिवेट करे। जी, मोटिवेशन चाहिए, और जो मोटिवेट करने वाला होगा एक उचित मार्गदर्शक चाहिए, और वो मार्गदर्शक वास्तव में बढ़िया मार्गदर्शन करता है तो उसके मार्गदर्शन में व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूं, हमारे जीवन की ये 86वीं कथा मैं अपने जजमान जी को, श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी को पटना गांव में सुनाने जा रहा हूं। इस 86 कथाओं का अनुभव मैं बता रहा हूं कि लोग कटते नहीं हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ रही है कि गांव गांव, जन जन, देश देश, हर जगह भागवत कथा का विस्तार हो रहा है। यही तो सनातन संस्कृति की धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ रही है कि गांव गांव, जन जन, देश देश, हर जगह भागवत कथा का विस्तार हो रहा है। यही तो सनातन संस्कृति की महिमा है। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में ये हमारे यहाँ तो कण कण में देवताओं का पूजा होता है, और कण कण में सिय राम मैं सब जग जानी का ये यहाँ पे हमारे यहाँ भाव है। तो इसलिए सब जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, और पुनः हमारा भारत देश विश्व गुरु के रूप में पूजित होगा, और यही हमारा संकल्प भी है, और यही कामना भी भगवान से है। जी, धन्यवाद। बने रहिए आप लोग निरंतर मनोज मिश्रा के साथ और ऐसे खबरों के साथ। लाइव प्रसारण भी होगा ये कथा। जो यहाँ जो कथा चल रही है, इस कथा में जो लोग नहीं आ सकते हैं, किन्हीं कारणवश कहीं दूर हैं या किन्हीं कारण कहीं व्यस्त हैं, तो उनके लिए भी हमारा जो व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल है आचार्य मनमोहन मिश्र, उस यूट्यूब चैनल पर और आपके डाबरा समाचार के माध्यम से भी लोग कथा श्रवण कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। नमस्कार, बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। जय श्री राधे।